जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बच्चे ना प्रैक्टिस सेट फिलहाल लगा रहे हैं। टेक्स्ट बुक है चाहे कोई भी है, किसी ने जो अपना बैच खरीद रखा है तो प्रैक्टिस सेट बच्चे जरूर लगा रहे हैं। अब प्रैक्टिस सेट वो बच्चे लगा रहे हैं जो इस भर्ती को लेकर सीरियस है, जो चाहते हैं कि 100% हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, तो वो बच्चे प्रैक्टिस सेट जरूर लगा रहे हैं। तो भाई प्रैक्टिस सेट में अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं ऑल कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के ऊपर बताऊंगा। तो अगर आपका जितना मैं आपको स्कोर बताऊंगा उतना अगर आपका बन रहा है तो भाई फाइनल तक भाई आपका पक्का 100% आपका फाइनल पक्का होगा भाई, जो आपको मैं स्कोर बताने वाला हूं। स्कोर दोस्तों आपको ये नहीं है कि मैं 100 प्लस बता दूंगा। स्कोर आपका 100 से कम है, 120 आपके टोटल है, लेकिन 100 से आपका स्कोर कम रहने वाला है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। अब इसके पीछे के दोस्तों कुछ कारण है, पिछली भर्ती से इसको आप रिलेट मत कीजिए, आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो के अंदर। जो आपके डाउट है ना सभी के सभी जो क्लियर होने वाले हैं। एग्जाम डेट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। एग्जाम डेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी लगभग 1 मंथ पहले, तो वही दोस्तों डेट आपको निकल के जो सामने आ रही है आपके लिए। एग्जाम डेट आपकी बिल्कुल वही रहने वाली है। एग्जाम आपके दोस्तों कह सकते हो कि टाइम भी लग सकता है और जल्द भी हो सकते हैं। प्लस भाई सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो के अंदर जो जानकारी देने वाला हूँ ना वो ये वाली है कि फिजिकल के अंदर 85% बच्चे फेल होते हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस का देखा होगा, 86,000 बच्चों का फिजिकल लिया गया था और 86,000 बच्चों में से ना 10% बच्चे ही फिजिकल के अंदर पास हो पाए थे। अब दिल्ली पुलिस की तो जो रनिंग है ना भाई, रनिंग भी इससे कम जो टाइम में मांगी गई है, यानी कि दिल्ली पुलिस की जो रनिंग है उसके टाइम में और आरपीएफ की जो रनिंग है इसके टाइम में अंतर है। आरपीएफ की जो रनिंग टाइमिंग है वो कम मांगी गई है और दिल्ली पुलिस की ज्यादा थी। तो वहीं दोस्तों देखते हैं तो जो दिल्ली पुलिस है इसके अंदर 10% पास हो पाए थे, इसके अंदर 85% बच्चे ना ये फेल होते हैं, यानी कि 15% बच्चे ही इसके अंदर पास हो पाते हैं। भाई आपको वीडियो के अंदर एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आपका फिजिकल के अंदर नाम आता है आरपीएफ के अंदर तो भाई 101% आपके चांस बनते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट आपको मैं फाइनल का ही क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है ये फिजिकल सबसे जो हार्ड कह सकते हो इसका होता है। अब दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको मैं जो जानकारी वो देने वाला हूँ कि जो 3 आपके टोटल सब्जेक्ट हैं जैसे जीके, मैथ, रीजनिंग है, इनके अंदर आपका कितना स्कोर अभी प्रैक्टिस सेट के अंदर बनना चाहिए और ऑल कैटेगरी वाइज आपकी अभी जो कट ऑफ है वो क्या रहनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल के अंदर 85% क्यों फेल होते हैं। उसके एंड में मैं आपको एग्जाम डेट के ऊपर जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके से एकदम 100% ऑथेंटिक और जानकारी जो एकदम परफेक्ट मिलने वाली है। तो चैनल के ऊपर बने रहिए भाई। सबसे पहले हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट के जो स्कोर है उसके ऊपर। अब सबसे पहले भाई आपके 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन कौन से हैं? सबसे पहले आपका जीके का पोर्शन है, उसके बाद में भाई आपका मैथ का पोर्शन है, उसके बाद में भाई आपका रीजनिंग का पोर्शन है। ये 3 ही है आपके, टोटल 120 है। अब जीके के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल और आपके कितने बनते हैं? ये बनते हैं आपके 120। तो अगर बात करें कि इनके अंदर आपका स्कोर कितना होना चाहिए, यानी कि जीके के अंदर आपके कितने सही होने चाहिए, तो भाई जीके के अंदर आपके 30 से लेकर लगभग आपके 35 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसके अंदर। आगे मैं आपको कट्टो बताने वाला हूँ, पहले आपको इसके ऊपर ये बता देता हूँ। अगर मैथ के अंदर आप लगा रहे हो तो मैथ के अंदर भाई आपके 27 से लेकर 28 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। और रीजनिंग के अंदर अगर बात करें तो रीजनिंग के अंदर भाई आपके 28 से लेकर 30 जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही होने चाहिए। तो ये कितना बनता है आपका? ये बनता है आपका 93 और ये आपका कितना बनता है? ये बनता है आपका 85। तो अब आपको मैं बताता हूँ इसकी जो कट ऑफ है वो क्या है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो कट ऑफ ही में इधर लिख लेते हैं। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब फीमेल का भी आपको बता दूंगा, फीमेल की वैकेंसी भाई कम है, समझो आप फीमेल की वैकेंसी कम है तो फीमेल की जो कट ऑफ है ये समझो इसके इक्वल ही जा सकते हैं, यानी कि इसके जितनी जा सकती है।
जनरल के अंदर बात करें भाई आपका 90 से लेकर 95, अगर आपके टेक्स्ट बुक या फिर प्रैक्टिस सेट में जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उसके अंदर अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी से, तो भाई लिख के देता हूँ 101% आपका फाइनल तक हो सकता है। अगर आप फिजिकल के अंदर आपका 100% दे सकते हो तो फिजिकल के अंदर आपका नाम आ जाएगा। आगे की जो आपकी है ना वो फिजिकल की तैयारी होनी चाहिए भाई। ओबीसी के अंदर बात करें तो भाई 88 से लेकर लगभग आपका 93 ये आपका इतना रहना चाहिए। एससी के अंदर बात करें भाई 80 से लेकर 85 प्लस जो आपका स्कोर है 85 तक मान सकते हो, 85 तक होगा ना तो भाई आप बिल्कुल सेफ है। एसटी के अंदर बात करें लगभग 77 से लेकर 72 तक भाई आप बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें भाई 85 से लेकर 90 तक आपका बिल्कुल सेफ है। वीडियो के एंड में भाई आपको मैं जो एग्जाम डेटा है उसके ऊपर अच्छी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक भाई बात जरूर करना। अब भाई बच्चे कहते हैं कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, पिछली बार काफ़ी ज़्यादा गई थी, तो भाई आपको एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, पिछली बार से रिलेट मत करो, क्योंकि भाई पिछली बार आपको मैं क्लियर करूँ, पिछली बार जो है ना जो धांधली हुई थी, पिछली बार ये धांधली हुई थी, पिछली बार आपका पेपर लीक था, बड़े लेवल पर लीक था, लेकिन किसी को पता नहीं चला, वो अलग बात है, लेकिन पेपर आपका लीक था। जिस भी एजेंसी ने आपका पेपर कंडक्ट करवाया था पिछली भर्ती का आरपीएफ का, तो उन्होंने पेपर लीक किया था भाई, बड़े लेवल पर लीक किया था। और पिछली भर्ती के अंदर मैंने देखा भाई 25 प्लस से लेकर 30 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन बच्चों को मिली है, तो वो नंबर निकाल दीजिए, इतनी नॉर्मलाइजेशन बच्चों को मिली है, तो स्कोर है ना बच्चों का खुद का काफ़ी कम रहता है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको ज़्यादा जो स्कोर है ना ये नॉर्मलाइजेशन होकर ज़्यादा हो जाता है। अब आपको क्लियर कर दिया मैंने ये चीज़, पिछली भर्ती से रिलेट मत करना भाई, चाहे कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है पिछली भर्ती से रिलेट करके, तो आप बिल्कुल मत मानना, पिछली भर्ती को एकदम साइड में कर दो आप। अब फिजिकल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल है जो इसका, इसके अंदर 85% बच्चे फेल होते हैं और 15% बच्चे पास होते हैं। अभी आपको मैं फिजिकल बताता हूँ क्या स्टैंडर्ड है इसका। तो ये भाई आपके फिजिकल का स्टैंडर्ड एक बार इसको नज़र से निकाल लीजिए। 165 सेंटीमीटर हाइट है, मेल की है, फीमेल की 157, ये आप देख सकते हो। सबसे मेन बात आती है भाई जो आपकी रनिंग है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर मेल के लिए रनिंग रहने वाली है। ये रनिंग होती है भाई आपकी आर्मी की, आर्मी के अंदर इतनी रनिंग मांगते हैं। 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड फीमेल के लिए। और ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं फेल करवाएगी, 3 चांस इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये सब इंस्पेक्टर के लिए आपका दिया गया है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो। लेकिन जो ये चीज़ है ना सबसे जो सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल करवाएगी, तो वो यही वाली चीज़ है भाई। अभी आपको जानकारी हमारी अलग लग सकती है, सबसे अलग ऐसे लग सकती है क्योंकि हम रनिंग के ऊपर बता रहे हैं कि रनिंग इसकी हार्ड होती है, तो भाई ये बिल्कुल सही है। जब इसका फिजिकल होगा ना तब भाई आप देख लेना। दिल्ली पुलिस के अंदर देख लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली पुलिस के अंदर 86,000 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे फिजिकल के लिए। 10% बच्चे यानी कि 8600 से 8800 बच्चे लगभग फिजिकल के अंदर पास हो पाए थे। इसके पीछे का क्या कारण था? फेल होना। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे भाई। एक टाइम पे चेस्ट के अंदर बच्चे फेल नहीं होते हैं, इसके अंदर चल जाता है, लेकिन जो ये रनिंग है ना इसके अंदर फेल हो जाते हैं। डिजिटल जो रनिंग होती है ना, अब क्या है कि डिजिटल रनिंग आपकी करवाई जाती है, तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इसके अंदर अगर पॉइंट से भी बच्चा रह रहा है तो उसको बाहर ही करते हैं, उसको रखते नहीं हैं। तो भाई आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अभी एक बार आपकी जो स्टडी उस पर फोकस कीजिए, लेकिन जैसे अब आपका एग्जाम कंप्लीट होता है तो हम आपको अलग से कट ऑफ बता देंगे, एग्जाम के लेवल से आपकी कट ऑफ क्या बन सकती है, तो उसके अनुसार भाई आप अपनी फिजिकल के अंदर लग जाना और आपका सिलेक्शन भी भाई 100% हो सकता है। अब बात करते हैं भाई एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, एग्जाम कब तक हो सकते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा जो रेलवे रिक्वायरमेंट है ये कौन सी अभी आई हुई है, तो एएलपी की आई हुई है, आप सभी को पता होगा एएलपी की है। उसके बाद में आपकी टेक्नीशियन की है, उसके बाद में भाई आपकी आरपीएफ की, जो अभी हम बात कर रहे हैं आरपीएफ की। तो सबसे पहले आपका एएलपी का आया था, उसके बाद में टेक्नीशियन का, तो आरपीएफ का भी एग्जाम इसी तरीके से होगा, इसी सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले जो एएलपी है इसका एग्जाम भाई एक्सपेक्टेड यही है कि सितंबर के अंदर इसका एग्जाम हो। बात करें टेक्नीशियन का एग्जाम, तो इसका यही है कि अक्टूबर एंड में जाकर इसका एग्जाम शुरू हो जाए। बात करें आरपीएफ के अंदर, तो आरपीएफ के अंदर यही है कि भाई नवंबर एंड और दिसंबर मिड तक, या कह सकते हो कि दिसंबर मिड, यानी कि नवंबर दिसंबर के अंदर इसके लगभग चांसेस रहेंगे कि एग्जाम होने के। अब भाई आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहीं पे ही, आप भाई
टारगेट लेकर चलो नवंबर का। नवंबर से पहले आपका सिलेबस है ये कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट करके भाई आप पर डे के 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो। जितना बेनिफिट आपको प्रैक्टिस सेट से होने वाला है उतना जो आपको बेनिफिट कहीं से ही नहीं होगा भाई। मैंने 6 एग्जाम पास किए हैं, मैंने इतने प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं ना भाई। अगर मैं किसी एग्जाम के अंदर बैठता हूं तो मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूं, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगा लगा कर माइंड सेट इतना हो चुका है कि हर वक्त प्रैक्टिस सेट ही दिखाई देता है। तो प्रैक्टिस सेट लगाना भाई आप सबसे जरूरी है। अब इसके अलावा किसी बच्चे का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप भाई हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।